कुछ नहीं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका विजय भव के एक और नए सेशन में। कैसे हो साहब? आज हम लोग विजय भव में क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो लोग नए आज ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर कर लिया, रियल नंबर कर लिया, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर भी हम लोग कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला कर चुके हैं। अब हम लोग लास्ट क्लास में उन्होंने क्वाड्रेटिक की जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट करी थी। आज हम लोग उसके बेसिस पे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अगर इन बिटवीन आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, और अगर प्रीवियस चैप्टर्स का भी कोई डाउट है तो आप मेरे वीडियोस पे जा करके मेरे चैनल पे जाइए, वहां से मेरे वीडियोस पे जाइए और आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, तो विजय भव का एक नया सेशन स्टार्ट करें। रेडी? चलो फिर स्टार्ट करते हैं विजय भव के नए सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय पीपीटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल जो भी हमने पढ़ा था, कुछ उसमें डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अयान, नरूला, मॉर्निंग नहीं बेटा, यहाँ पर इवनिंग हो रहा है। अगर आप इंडिया में हो तो, अगर बाहर हो तो ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कल की क्लास का कोई डाउट? चलो हम लोग फिर आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पीपीटी दिख रही है मेरी? पीपीटी दिख रही है तो एक थम्स अप दो। चलो ठीक है, इट्स ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x+3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके हमें नेचर, रूट्स के नेचर निकालें। नेचर, नेचर मीन्स क्या? क्या उसका बिहेवियर है, ये निकालना है आपका क्या बिहेवियर है। जैसे नहीं, कभी आप रूड रहते होगे, कभी आप पोलाइट रहते होगे, तो ऐसे ही नेचर, इसका नेचर क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेचर मीन्स क्या होता है, या तो वो रियल होंगे, या तो वो इक्वल होंगे, और या तो फिर इमेजनरी होंगे। यही पढ़ा था हम लोगों ने। ये हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। डी इज इक्वल्स टू क्या था? डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू क्या था? ये हमारा फॉर्मूला था ना, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था। इसमें b² माइनस 4ac पे ही रूट का नेचर डिपेंड करता है कि रूट रियल होगा, इमेजनरी होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस वैल्यू पे। इस वैल्यू को हमने बोला था डिस्क्रिमिनेंट डी। तो हम डी की वैल्यू निकाल लें, उससे पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे होंगे। ओके, तो पहले हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? b² माइनस 4ac। ओके, अब b क्या होता है? जो भी x के साथ लिखा होता है वो b होता है। तो यहाँ b क्या हो जाएगा? -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 है, तो 2 रख दिया। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3 है, तो 3 रख दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। कितना आ जाएगा ये? -8। -8 मीन्स ये लेस देन 0 है। ठीक है, तो -8 का मतलब जो भी इसके अंदर की वैल्यू है, b² माइनस 4ac, ये निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्या होगा? कल क्लास में क्या बताया? निगेटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे? इमेजनरी। d is less than 0, hence roots will be
रूट्स विल बी इमेजनरी, और इमेजनरी होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग रूट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो टू रूट्स आएंगे ना, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर नेचर निकालने का आता है तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वहां से अगर डी लेस देन जीरो आ रहा है तो रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे। डी इजिकल्स टू जीरो आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पूरे की वैल्यू इसकी जीरो हो गई तो मतलब क्या हुआ, सिंगल रूट होगा। मतलब रूट दोनों इक्वल हो जाएंगे या फिर कहो सिंगल रूट होगा। और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो तब रियल रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे उस केस में। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ, इसको नोटबुक में अपने निकालो और नोटबुक में क्वेश्चन लिखो। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, जब तक आपने हाथ से नहीं चलाओगे, अपने कॉपी पेन में नहीं यूज करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। एग्जाम में ऐसा ही होता है। वैसे ही बच्चे बहुत नर्वस रहते हैं, क्वेश्चन करते समय कहीं ना कुछ ऐसा होता है कि अटक जाते हैं, फिर उस जिस क्वेश्चन में अटके होते हैं उसकी वजह से आगे क्वेश्चन भी चौपट होने लग जाते हैं। इसीलिए जब तक आप क्वेश्चंस लगाए रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे, तो एग्जाम में फटाफट 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 आपके हाथ से होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन निकालो और क्वेश्चंस को करो अपने आप साथ साथ मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the value of p for which the equation this has two equal roots, also find the roots of the equation so formed। अब हमें वैल्यू निकालनी है p की जिसके लिए इक्वेशन के जो है टू इक्वल रूट्स हो। टू इक्वल रूट्स हो का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, तभी तो इक्वल रूट्स होंगे ना। ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो जाएगा तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो बस वही हम लोग कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको निकालो कितना आएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू हो गई वन और सी की वैल्यू हो गई सिक्सटीन। तो कितना आ जाएगा ये, पी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, डी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब कह रहा है रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, तो रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होना चाहिए। फॉर इक्वल रूट्स, कोई डाउट हो तो मैसेज करना बेटा। फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, डी इज इक्वल्स टू जीरो। डी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो मीन्स क्या हुआ यहाँ से, पी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्सटी फोर, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एट। ये हो जाएगी पी की वैल्यू। बस यही निकालना था, पी की वैल्यू प्लस एट भी हो सकती है और पी की वैल्यू माइनस एट भी हो सकती है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ टफ नहीं आते हैं, लेकिन इसमें नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। एक बार लगा लोगे इसको तो नंबर पक्के हो जाएंगे कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो चार बार लगा लिया तो हाथ सेट हो गया अपना, तो इसमें फुल में फुल नंबर आपके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपका मेन टारगेट मेरा यही है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach the destination 1500 kilometer away in a time, it had it had to increase the speed by 250 kilometer from the usual speed। अच्छा देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें a plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach the, मतलब ऐसा प्लेन वगैरह का होता है ना कि, अच्छा इसमें कुछ और भी निकालना था। अच्छा रूट्स निकालना और इक्वेशन भी निकालनी है। अच्छा एक चीज मिस हो गया इसमें, पी की वैल्यू तो निकाल दी ना, इसके बाद पी की वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट आंसर हुआ ना, तो फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद निकालना है ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर। इस तरह से दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी। एक बार क्या हो जाएगा, फॉर पी इज इक्वल टू एट, पी इज इक्वल टू एट होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, एक बार p इज इक्वल टू माइनस एट लेंगे, केस वन करके ऐसे कर देना, केस वन
केस 1 और केस 2, ठीक है, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा, पी को आप पॉजिटिव ले रहे हो, केस 2 में पी को आप नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको रूट्स भी निकालने हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या है, 16x स्क्वायर, मतलब हम 8x को ऐसे स्प्लिट करना है हमें कि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 16x स्क्वायर है, ये कल बताया था ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 16x स्क्वायर हो रहा है, ओके। मल्टीप्लाई करने पे 16x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करने पे 8 आना चाहिए। सिंपल सा लग रहा है, 4 और 4 कर दें अगर हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 8x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बस ऐसे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 4 और दूसरा भी क्या आ गया, x प्लस 4। मतलब क्या हुआ, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या फिर एक ही रूट हुआ, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि एक बार x प्लस 4 को 0 करेंगे तो वहां से x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब ऐसे केस 2 ले लो, इसमें भी -8x को स्प्लिट करना है, सेम वैसे ही कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं, देखो ये पता है ना कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ये चीज पता है ना, माइनस माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इट इज माइंड में रखना, माइनस निगेटिव इंटू निगेटिव, कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं, निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये चीज माइंड में रखना, ओके। अब यहाँ पर है -8x को स्प्लिट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ओके। क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस, देखो माइनस माइनस होता है तो ऐड करते हैं, साइन वही माइनस का ही रहता है, मतलब यहाँ -4x है, यहाँ -4x है, इनको ऐड करेंगे तो -8x आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है ना, माइनस और माइनस को ऐड करेंगे, होता है एक्चुअल में एडिशन है, बट साइन माइनस का लगता है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में अक्सर बच्चे कर देते हैं, ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। माइनस माइनस का एडिशन करेंगे, साइन माइनस का ही आएगा, या माइनस साइन आ रहा है ना, साइन माइनस का ही आएगा, बट वो एक्चुअल एडिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लें तो एक्स -4 हो गया, और यहाँ से अगर -4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये x -4 एक ब्रैकेट में और x -4 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। एक बार x इज इक्वल टू 4 और एक बार x इक्वल टू -4, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 आंसर हुए। पहला इसमें था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, देन उसके बाद आपको फाइंड करना था रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपकी फॉर्म हुई थी, ये दोनों इक्वेशन, और उसके रूट्स निकालिए। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर दिस इक्वेशन विच हैज टू इक्वल रूट्स, ठीक है ना। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना है, तो यहाँ से b की जगह पे p स्क्वायर हो गया, यहाँ से ac की वैल्यू रख दी और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, ओके। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया फर्स्ट आंसर आपका। सेकंड क्या कह रहा था, आपको रूट्स भी निकालने हैं, ओके। रूट्स निकालने हैं तो एक बार p 8 ले लो, एक बार p -8 ले लो। 8 लिया तो ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से ये रूट निकाल लिया, ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से ये रूट निकाल लिया, तो एक बार x -4 हो गया, एक बार x 4 हो गया, ठीक है। क्लियर, तो आप आंसर लिखोगे तो प्रॉपरली पूरा आंसर लिखोगे आप। पूरा आंसर कैसे लिखोगे आप, कि आंसर पूरा लिखोगे, आंसर ऐसे लिखोगे पूरा, p इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू आई -8 + 8 आई है वो लिखोगे, प्लस -8 और रूट्स आर हो जाएंगे, रूट्स इज इक्वल्स टू आपका आया है -4 और +4, प्लस -4, ये पूरा आंसर ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। कोई डाउट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, कोई डाउट हो तो मैसेज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach the destination
1500 kilometer away in time, it had to increase the speed to 50 kilometer per hour from the usual speed. Okay, तो आपको निकालना है यूजुअल स्पीड क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे होता है ना, जैसे प्लेन वगैरह चलते हैं, कभी डिले डिले स्टार्ट हुआ, मान लो कुछ हुआ बोर्डिंग वगैरह में, किसी भी चीज में डिले हो गया तो टेक ऑफ डिले होता है, लेकिन आपको उस डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचना है। टाइमली पहुंचना है तो क्या करना है, आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो टाइमली पहुंचोगे ना। अगर आप स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हो, ठीक है, घर से आप 15 मिनट लेट निकले घर से, बट आपको स्कूल टाइमली पहुंचना है ना, टाइमली पहुंचना है तो क्या मतलब करना है आपको, स्पीड तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो आप ऐसे धीमे 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 चल के जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे ना उस टाइम पे स्कूल। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसी जो आप जिस टाइम पे आप डेली स्कूल पहुंचते हो, जो आपके स्कूल का टाइमिंग है, उस टाइम पे पहुंचने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही प्लेन के केस में यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्लेन जो टेक ऑफ हुआ वो 30 मिनट्स लेट टेक ऑफ हुआ, ठीक है ना। अब उसको टाइमली पहुंचना है, वहां पर टाइमली पहुंचना है, इसलिए स्पीड उसने कितनी कर दी, 250 किलोमीटर पर आवर, जो उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमें निकालना है यूजुअल स्पीड। तो सपोज कर लें कि यूजुअल स्पीड जो है वो एक्स है। अलजेब्रा में सबसे पहला काम हम लोग का यही होता है कि हम लोग को सपोज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेट अस सपोज यूजुअल स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है ये, पहले स्पीड कितनी है, एक्स है, तो अब उसने स्पीड कितनी कर दी, एक्स प्लस 250 कर दी है। स्पीड कितनी हो गई इसकी, एक्स प्लस 250 हो गई, ठीक है, इतनी अब उसकी आपकी स्पीड हो गई है, ठीक है। यूजुअल स्पीड उसकी एक्स थी, अब उसकी एक्स प्लस 250 हो गई। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पता है ना, पता है तो हम सब दो पता है तो, ठीक है, सो तो नहीं रहे क्लास में, पता है ना, पता है तो हम सब दो, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब स्पीड क्या है उसकी, एक्स प्लस 250 हो गई, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 1500 है, और टाइम कितना लग रहा है उसको, जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट्स मोर लग रहा है, ठीक है, जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट्स मोर लग रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था, अगर पहले का टाइम निकाल ले अगर हम, तो पहले टाइम कितना लग रहा था उसको, मान लो सपोज करो टी है, मान लो सपोज प्रीवियस टाइम इज टी, इस फॉर्मूले से लगाओ तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 1500 था, और उसकी पहले की स्पीड कितनी थी, एक्स थी। इट इज क्लियर हो रही है, पहले टाइम कितना लग रहा था, 1500 बाय एक्स, पहले टाइम ये लग रहा था, अगर वो सही टाइम पे जाता तो टाइम उसको ये लगना था, ठीक है। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, जिस क्लियर हो रही है, पहले उसको इतना टाइम लगना था, बट वो 30 मिनट्स डिले स्टार्ट किया, उसने 30 मिनट्स डिले स्टार्ट किया, तो उसकी स्पीड कितनी उसने रखी, एक्स प्लस 250, ये उसकी स्पीड हुई, डिस्टेंस ये हुई, और अब न्यू टाइम कितना हुआ, न्यू टाइम उसको कितना लग रहा है उसको, मान लिया कि T2 कुछ लग रहा है न्यू टाइम, ठीक है, कोई नया टाइम है, मान लिया वो T2 है, T2 मान लिया कि न्यू टाइम है, T2 इज न्यू टाइम, न्यू टाइम टू अराइव, ठीक है, अराइव करने का T2 जो है वो नया टाइम है। तो यहाँ से T2 क्या निकल जाएगा, T2 हम निकाले, T2 क्या आ जाएगा यहाँ से, 1500 डिवाइड बाय एक्स प्लस 250, इधर क्लियर हो रही है, T2 को इधर ले गए, 1500 डिवाइड बाय एक्स प्लस 250, ये क्लियर हो रहा है। मतलब पहले हमने सपोज कर लिया कि टाइम टी लग रहा है, कोई नॉर्मल जो उसका टाइम था उस टाइम पे टेक ऑफ करता तो टाइम टी लगता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने पहले ये निकाल लिया 1500 बाई एक्स। किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो, क्या क्या हमने ये टाइम निकाल लिया 1500 बाई एक्स, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये टाइम निकाल लिया, ठीक है। ये आपका अगर टाइम से टेक ऑफ करता तो उसका टाइम था, ठीक है। अब क्या करा, टाइम से टेक ऑफ नहीं किया उसने, क्या किया उसने, 30 मिनट्स लेट टेक ऑफ किया, तो मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 250 हो गया, ये उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी ना, 250 स्पीड बढ़ा दी उसने, तो एक्स प्लस 250 हो गया,
डिस्टेंस तो वही सेम है 1500 है, और अब की बार मान लिया कि टाइम T2 है, तो यहाँ से T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1500 अपॉन x प्लस 250 हो गया। ठीक है, अब क्या कह दे रहा है कि 30 मिनट्स का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कितना हो गया, मतलब हाफ आवर हो गया, क्योंकि हम आवर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सब यूनिट्स जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ओके, इसलिए हम आवर में लेंगे, मिनट्स में नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना बच्चा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो इन मिनट्स को भी हम आवर में लेंगे, मीन्स 30 मिनट्स मीन्स क्या हो गया, हाफ एन आवर हो गया। ठीक है, तो बस इसको हाफ एन आवर लेकर के हम करते हैं, देखो कैसे करेंगे हम, मतलब जो हमारा फिक्स टाइम था उसमें और जो अभी टाइम लग रहा है उसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, 30 मिनट्स का डिफरेंस हो रहा है। मतलब क्या करें हम, अगर मतलब क्या कह रहा है, T2 माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, हाफ है, हाफ आवर। ओके, ठीक है, T2 माइनस टी इज इक्वल टू हाफ आवर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसको कर दो। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, एक मिनट एक चीज अच्छा ध्यान दो, ये नीचे बेस जो है वो अधिक है, जरा अभी मैंने कुछ गलत किया है, उसको ध्यान से देखना, कैसे गलत समझ में आया मुझे, कैसे गलत किया है। नीचे बेस देखो, अच्छा हुआ गलती हुई तो मैं तुमको बताती हूँ कैसे जस्टिफाई करना है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखो नीचे बेस क्या है, अधिक है, इसमें बेस क्या है, कम है, कुछ प्लस करे 250 ना, बेस अधिक है, मीन्स ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मीन्स T2 कम होगा। ओके, कंपेयर टू T1, तो अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो निगेटिव नंबर आएगा ना ये, और यहाँ तो इधर पॉजिटिव है, हाफ एन आवर का भी टाइम तो निगेटिव में होता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टी माइनस T2 होगा, तो इस चीज को अपना दिमाग से क्रॉस वेरीफाई करना है, कुछ गलती हो रही है तो देखो क्या मैं कह रही हूँ, ये जो x प्लस 250 है ये चीज अधिक है, मोर है, तो ये मोर से डिवाइड करेंगे तो पूरी चीज लेस आएगी, बट T2 जो है वो T से लेस होना, लेस होगा, डेफिनेटली लेस होगा कि नहीं, अगर होगा तो थम्स अप दो मुझे, अगर हाँ क्लियर हो रहा है कि क्यों लेस होगा, क्लियर हो रहा है क्यों लेस होगा, मैं क्या कह रही हूँ, ये जो है अधिक है, डिनोमिनेटर जो है वो अधिक है, तो T2 की वैल्यू लेस होगी कंपेयर टू T, तो हम T2 माइनस टी ना करके T माइनस T2 करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात ये, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो बच्चा। हम्म, तो इसको हमें क्या करना होगा, जो चीज अधिक है उसी में से तो घटाएंगे, क्योंकि टाइम जो हमेशा पॉजिटिव आता है, टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है ना, तो जो चीज मोर है उसमें से लेस वाले को माइनस किया जाएगा, मतलब क्या करेंगे, टी माइनस T2 करेंगे। ठीक है, अब कर दो टी माइनस T2, फटाफट वैल्यू रख दो, 1500 डिवाइड बाई एक्स माइनस T2 की वैल्यू क्या है 1500 डिवाइड बाई एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। किसको किसको यहाँ तक कैसे इक्वेशन बनाया है ये समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो थम्स पूछो मुझसे चैट में, मैं एक बार फिर से क्लियर करूंगी कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, बस अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 250, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1500 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस एक्स प्लस 250, एक्स प्लस 250 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स इंटू 1500, ये इज इक्वल टू है 1/2। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, चलो आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे क्या है, 1500 क्या लिखा था, इसको फिर से लिखते हैं, 1500 एक्स 1500 एक्स प्लस 250 और क्या था, माइनस एक्स 250 माइनस एक्स इंटू 250 डिवाइड बाय एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस था ना, एक्स प्लस था, एक्स प्लस 250 और इज इक्वल टू कितना था ये 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ, बताओ मुझे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करो इसको, 1500 एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इंटू 250 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 250 टू 1/2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इंटू 250, इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इजिकल्स टू एक्स एक्स प्लस 250। ठीक है, क्लियर। अब इसको ओपन करो, कितना आएगा ये 1500 एक्स प्लस 1500 इंटू 250 माइनस एक्स इंटू 250 इजिकल्स टू एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 250। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब इस पूरे में से कुछ हम कॉमन ले लें, अगर कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? 5 2 इंटू, अगर मैं यहाँ से चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1500 एक्स प्लस 1500 इंटू 25 करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? ये आ जाएगा 37500 माइनस 250 एक्स इजिकल्स टू एक्स एक्स प्लस 250। ठीक है, ओके, क्लियर। कोई डाउट इसमें? चलो आगे करते हैं इसको फिर। 2 इंटू, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1500 एक्स माइनस 250 एक्स, कितना हो जाएगा? माइनस करके बताओ कितना आएगा? 1500 एक्स माइनस 250, 1250। ठीक है, ये हो जाएगा ये 1250 एक्स प्लस 375000 इजिकल्स टू, यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। ठीक है, इसको भी ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर ले, सब एक टर्म्स को एक तरफ कर ले, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये सबको एक तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर प्लस 250x, सबको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं। ओके, 250x माइनस 2 इंटू 1250x माइनस 375000। ठीक है, इजिकल्स टू 0 हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? ये एक सेकंड, कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 250x था ना यहाँ पे। एक्स स्क्वायर 250x, अब 250x माइनस 1250 इंटू 2 करो, 1250 और 250, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? ये 1000 आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा? माइनस 1000x और माइनस कुछ, जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, जरा चेक करके बताओ मुझे, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कुछ गलत लिख लिया मैंने प्रीवियस वाला क्या? एक सेकेंड। 1500 एक्स प्लस 250 माइनस एक्स इंटू, अच्छा यहाँ मिस्टेक देखो, ये मैंने जब नेक्स्ट पेज में गए ना, एक्चुअली उतारने में गलत कर दिया। ये x इंटू 1500 था ना यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर 250 लिख दिया। ओके, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स नहीं दिए मुझे। ठीक है, जब नेक्स्ट पेज पे आई ना, नेक्स्ट पेज पे उतारने में गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ये x इंटू 1500 था यहाँ पर बेटा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? x इंटू 250 लिख दिया यहाँ पर ये।
तो यहाँ से इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। ओके, तभी आंसर वो गलत इक्वेशन आ रही थी यहाँ पर मेरी। इसको फिर से चेक करोगे तो इक्वेशन आपकी ये वाली बनेगी। इक्वेशन ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7500। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। इसको एक बार क्रॉस चेक करना आप लोग। ये जो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक ये गलत लिख दिया था, यहाँ पर ये 1500 था ना बच्चा, इक्वेशन में 1500 को यहाँ पे कॉपी के नेक्स्ट पेज पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 250 लिख गई थी मैं। ओके, इसको यहीं पे मिस्टेक हो गया। इसको आप फिर से क्रॉस चेक करोगे तो इस कैलकुलेशन को फिर से करो, ऐसे भी किया है। स्टेप्स यही रहेंगे कैलकुलेशन करने के, मैं टाइम नहीं और वेस्ट कर रही हूँ। स्टेप्स यही रहेंगे कैलकुलेशन करने के। बस यहाँ पर 250 जो रॉन्ग लिख गई थी, यहाँ पर 1500 लिख करके कैलकुलेशन करोगे। इस 250 की जगह पर 1500 लिखोगे। ओके, 1500, और फिर जैसे भी किया है वैसे इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करने 250 को हमें ब्रेक करना है। 250 को ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे 75 4 टाइम्स 0 आना चाहिए। ओके, और ऐड करने पे 250 आना चाहिए। तो कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना? 75000 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं करके बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और इसको 250 को किस में ब्रेक करेंगे? करो ब्रेक, 5 से करेंगे इसको। करो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे मैसेज बताओ क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से जाएगा ये, 5 से चला जाएगा ये, अब किससे चला जाएगा? 2 से चला जाएगा ये, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये, 3, फिर 3। ठीक है, इतना आया। कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 5 आया। ओके, और 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया और 3 आया। अब हमें इसको ऐसे पेयरिंग करना है कि ऐड करने पे 250 आए और मल्टीप्लाई करने पे 75 4 टाइम्स 0 आए। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, चैट बॉक्स में लिख बताओ कैसे ब्रेक करेंगे इसको। चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसको कैसे ब्रेक करेंगे। हमें इनकी पेयरिंग करनी होती है, जो यहाँ पे नंबर्स आते हैं इनकी ऐसे पेयरिंग करनी होती है कि ऐड करने पे जो बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म है, वो आए, और सब्ट्रैक्ट करने पे और मल्टीप्लाई करने पे जो सी की वैल्यू है वो आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ। 7,50,000 चाहिए हमें, 7,50,000 चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट चाहिए। तो कर करके देखते हैं चलो क्या क्या होगा। अगर हम क्या ले लें, 5 5, इन दोनों को ले लें, 5 5 10, और 125 25, और क्या ले लें। हाँ, ये तो सिंपल हो जा रहा है ना। इसको अगर मैं 1000 × 75 करूं, 1000 × 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 करेंगे तभी 3 0 4 0 है ना, 4 0 चाहिए मुझे। ये आना चाहिए 1000 × 75 करें, मतलब इस रूप में ब्रेक करें अगर हम, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अब 1000 × 750 यहाँ से कहाँ से आ रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये 5 ले लें, ये 5 ले लें, और ये 5 ले लें। ठीक है, 3 5 ले लें और 3 2 ले लें, इनको एक साथ ले लें, कितना हो जाएगा? 125 इंटू 8, कितना होता है 125 इंटू 8? 125 इंटू 8 होता है 1000। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 750000। ओके, ये हो गया। ठीक है, क्लियर? क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750, 250 को ब्रेक किया, 1000 एक्स माइनस 750 में ब्रेक किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 4 टाइम्स 0 आएगा, और जब ऐड करेंगे तो
250 आएगा। ऐड का मतलब एक्चुअल में तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बस सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही हो गया ना, बस माइनस साइन है यहाँ पर ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वो 250 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से x प्लस 1000 हो गया ये, और यहाँ से क्या कॉमन ले ले, यहाँ से हम 750 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 1000 हो गया। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1000 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 750। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, सॉरी माइनस था ना, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे जब यहाँ पे एक्स प्लस आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स माइनस 750। ओके, एक्स प्लस 1000 हो जाएगा या फिर एक्स माइनस 750, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा माइनस 1000 या एक्स आ जाएगा 750। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर हम ले सकते हैं, इसमें से कौन सा आंसर हम ले सकते हैं। देखो 1000 क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू हो गई, तो निगेटिव तो कभी स्पीड हो नहीं सकती है, तो ये आंसर हम ले नहीं सकते हैं। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 750 होगी। मींस एक्चुअल स्पीड क्या होगी, 750 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई डाउट इसमें? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में जा रहा था, ये कैलकुलेशन पे ही ध्यान देना है इसमें, बाकी सब तो ठीक ही ठीक था, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, एक्चुअली ऐसी मिस्टेक्स आप देखो, अभी मैंने यहाँ पर जो मिस्टेक करी, इस मिस्टेक से आप लोग भी सीखो कि ऐसी मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है। अगर वन पेज से दूसरे पेज पे कॉपी कर रहे हो तो जरा ध्यान से करना है। ठीक है, यहाँ पे 1500 था, 1500 कॉपी करने में उधर मैंने 250 लिख दिया, इस वजह से आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी होने लग गई थी। यहाँ पर 1500 था और यहाँ पर मैंने 250 लिख दिया था, इस वजह से ये क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही थी। ओके, करना मेथड सेम यही है, ऐसे ही करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया, प्लेन का क्वेश्चन था, प्लेन में कह रहे हैं कि जब वो टेक ऑफ हुआ तो 30 मिनट्स लेट टेक ऑफ हुआ, लेकिन उसको डेस्टिनेशन पे करेक्ट टाइम पे पहुंचना था, तो क्या किया उन्होंने, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी। ओके, तो हमने सपोज कर लिया कि यूजुअल स्पीड जो है उसकी वो x है। ठीक है, तो जब x स्पीड है तो उस टाइम उस स्पीड पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला जो जो यूजुअल स्पीड से होता ये टाइम होता। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, x प्लस 250, ये वाली स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, सपोज कर लिया कि t2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड न्यू स्पीड क्या होती है, x प्लस 250। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 30 मिनट्स है। अब ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि t1 माइनस टी टू करेंगे कि t2 माइनस t1 करेंगे, ये कैसे डिसाइड करा हमने, देखो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर अधिक हो रहा है, जब डिनोमिनेटर अधिक हो रहा है तो वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स T2 लेस होगा, T2 लेस होगा तो हम T2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे T1 से। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना। ओके, क्यों कई बार उल्टा बच्चे कर देते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, नहीं वो गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ये चीज अधिक है, नीचे अधिक है, तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी पूरे की वैल्यू, इसलिए T2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे T से। ये इज इक्वल टू हाफ है, बस टी की वैल्यू रख दी, T2 की वैल्यू रख दी, और ये हाफ, इसको क्रॉस यहाँ से इसको पहले तो एलसीएम लेकर के जैसे फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, फिर यहाँ पर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इक्वेशन बनानी है। इसको आप फिर से एक बार अपने नोटबुक में करना, करके मुझे देखते हैं कौन कौन मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजता है कि हाँ मैं करूंगा, करूंगा या करूंगी, जो भी ज्वाइन है। ठीक है, करके मुझे इसको इसकी पिक खींच के भेजिएगा कि हाँ आप लोगों ने करी है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बनने के बाद अब हमें इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको ब्रेक किया, 1000 और 750 में ब्रेक किया। ये ठीक गेस कैसे किया, 1000 750, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 7,50,000 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 7,50,000 आ जाएगा। ओके, और ऐड करने पे 250 आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। बस फिर यहाँ से x कॉमन ले लिया, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब x इक्वल्स टू माइनस 1000 आया, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो x इक्वल्स टू 750 ये हमारा स्पीड होगा एक्चुअल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, अदरवाइज हम सब दो कि हाँ क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हैं, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाथ से अपने हाथ से लगे रहेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। ठीक है,
चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। अब नोटबुक में साथ साथ कर रहे हो ना? कौन कौन कर रहा है? मुझे थम्स अप में दो यहाँ पर चैट में कि हाँ मैं कर रहा हूँ नोटबुक में। हाँ, कौन कौन कर रहा है, कर रही, जो भी कर रहे हैं नोटबुक में कर रहे हो तो मुझे थम्स अप दो। क्या नोटबुक में कर रहे हो आप लोग? कोई मैसेज में रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग, बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हो लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AD is not equals to BC, then prove that equation this has no real root। अब नो रियल रूट के लिए क्या होता है बताओ? रियल रूट नहीं है मीन्स क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो निगेटिव होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन जीरो होगी। ठीक है, कोई रियल रूट नहीं है मीन्स डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। डी के लेस देन जीरो की मीन्स क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर हो रहा है? कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज मैसेज करना। ओके, अगर स्पीड पे अधिक लग रही हो तो भी मैसेज करना, और डाउट हो तो भी मैसेज करना। ओके, मैं और एक्सप्लेन करूंगी फिर। हाँ, प्रूव करना है ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका कोई रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है मींस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। ये जो हमारा फॉर्मूला था ना इसको याद रखा करो, माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको याद रखो। अब रियल रूट नहीं है मतलब ये चीज इमेजनरी है। ये चीज इमेजनरी हो जाएगा ये चीज। ठीक है, ये चीज इमेजनरी होने का मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो लेस देन जीरो का तभी तो होगा ना इमेजनरी। मतलब हमने क्या कहा था? निगेटिव नंबर जो होते हैं ये इमेजनरी होते हैं। बताया था ना, कल क्लास में बताया था। निगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो इमेजनरी होता है, आई से डिनोट करते हैं इसको। तो जब 20 का माइनस 4ac लेस देन जीरो आएगा तभी रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है, बस वैल्यूज रख दो इसमें। बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर? बी स्क्वायर यहाँ पर है ये ये पूरा बी है। 2ac प्लस बी डी ये पूरा बी है, तो रख दो यहाँ पे 2ac प्लस बी डी इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, -4। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस वही रख दो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ए सी प्लस बी डी इसको खोल लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पता है। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ac bd। ठीक है, क्लियर हुआ ये? इसको ओपन किया, बी स्क्वायर था ना बच्चा, तो बी की यहाँ पे क्या था? 2ac प्लस बी डी था, इस पूरे का होल स्क्वायर था। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ac का स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2ac इंटू बी डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको खोलो माइनस, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट इतने में? क्या किया मैंने? डिस्क्रिमिनेंट को हमें निगेटिव दिखाना पड़ेगा अगर कोई रियल रूट नहीं है तो। बस यहाँ से मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके, तब 20 का ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर 4ac की वैल्यू रख दी। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है? 4ac ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर से कट जाएगा। क्या बचा? और कुछ बचा यहाँ पर? बी स्क्वायर डी स्क्वायर है। ये देखो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर निगेटिव में है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पर? 4 2 8 ac bd माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर ए स्क्वायर बचा। यहाँ तक क्लियर है? अब इस पूरे में से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस -2 ac bd। ओके, अब ये कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बताओ जरा, ये कुछ बन रहा है? कुछ दिखने में कुछ लग रहा है? बताओ क्या लग रहा है ये क्या बन रहा है? ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है? ये किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है? ये बी सी
माइनस एडी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये? देखो बीसी माइनस एडी मतलब इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू ए सी बी डी आ जाएगा। तो क्या बनाइए बीसी माइनस एडी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है एडी इज नॉट, ये देखो इसीलिए स्पेसिफिकली दे रखा है कि एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी, ये चीज दे रखी है यहाँ पर। एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी ये चीज दे रखा है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ नाउ, क्या दे रखा था AD is not equals to BC, AD is not equals to BC, hence यहां से क्या हो जाएगा BC माइनस AD का होल स्क्वायर, BC माइनस AD का होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव नंबर। ओके, ये एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, ये BC माइनस AD पूरा एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। नॉट इक्वल टू जीरो, बस जीरो तो हो नहीं सकता और स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और इससे पहले बाहर क्या रखा हुआ है माइनस लगा हुआ है, हेंस हेंस माइनस 4 BC माइनस AD का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा विल बी अ निगेटिव नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर। देखो ये बी स्क्वायर माइनस एडी देखो है, ये जो है पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, देखो ये जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी दे रखा है तो जीरो नहीं हो सकता है, और स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो बीसी माइनस एडी जो है पॉजिटिव नंबर हो गया। अब पॉजिटिव में -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है वो निगेटिव होता है। तो ये मतलब क्या हो जाएगा -4 BC माइनस AD का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हेंस B स्क्वायर माइनस 4AC फॉर गिवन इक्वेशन विल बी लेस देन 0। ठीक है, 0 से कम हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजनरी, हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो, कोई डाउट हो तो। ठीक है, क्या किया इसमें दे रखा है एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी, ये दे रखा है तो आपको चेक करना था कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रियल रूट नहीं होंगे, ये चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो रियल रूट नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 होनी चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ जो चीज यहाँ लिखी हुई है इसका स्क्वायर -4AC, 4A की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है, 4AC जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने प्रॉपरली, लास्ट में यहाँ तक आ गए। अब इसमें क्या है BC माइनस AD आ रहा है, अभी क्वेश्चन में दे रखा है BC और AD इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मीन्स ये चीज 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, एक तो ये बात हो गई। सेकेंड थिंग क्या हो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई करें निगेटिव नंबर से, पॉजिटिव टू निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, मतलब डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गई। तो ये 0 लेस देन 0 आ गई, मीन्स रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट हो तो मैसेज करो मुझे, और क्लियर है तो बिग थम्स अप दो, हाँ क्लियर हो रहा है। हाँ चलो गुड है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अब ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, पहले उन्होंने फ्लाइट का क्वेश्चन किया था, अब ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया भाई, ट्रेन का क्वेश्चन। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometer and then travel a distance of 72 kilometer at an average speed, ओरिजिनल एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैंने इसमें यूज होगा, स्पीड वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल
स्पीड क्या है उसकी, मान लिया क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है, x है, x डिस्टेंस कितनी, पहली बार डिस्टेंस कितनी है, 63 किलोमीटर है, 63 किलोमीटर, बस वही 63 किलोमीटर। टाइम सपोज कर लो हमारा t1 है कुछ है। ठीक है, टाइम तो वैसे नहीं दे रखा ना हमें। दोबारा क्या कह रहा है, 70, दोबारा इसमें क्या कर रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर मोर है। तो पहले अगर x थी तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगी, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट करके ऐसे लिखोगे, नेक्स्ट x प्लस 6, स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर मोर हो रही है। उस केस में डिस्टेंस कितना है, 72 है। टाइम इसे मान लो कि t2 है। ठीक है, यहाँ से आप t1 निकालो, कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 अपॉन x, और यहाँ से t2 कितना हो जाएगा, 72 अपॉन x प्लस 6। ठीक है, इसमें किसी को डाउट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में को 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे लग रहे हैं मतलब t1 जो आपने निकाला और t2 निकाला, इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्या आना चाहिए, 3 आवर्स होने चाहिए। तो बस वही जो बोल रहा है वही कर दो। मतलब पहली बार में क्या है, t1 है, t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, गिवन दिया हुआ है आपको, टोटल टाइम आपका 3 आवर्स लग रहा है, आपको दिया हुआ है। तो बस t1 की वैल्यू रख दो, t2 की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये, 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ से कैसे इक्वेशन बनी, क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालो, करके दिखाओ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ कौन कौन करके दिखा रहा है, देखें। स्पेस नहीं, करके बताओ, मुझे वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। t1 प्लस 2 इतना क्या, उसको यहाँ से कर, मैं एलसीएम ले लूँ, मैं अभी इसी पेज पे लिखती हूँ, वरना फिर नेक्स्ट पेज करूंगी तो फिर प्रीवियस की तरह कुछ रॉन्ग ना दूँ। एक्स, एक्स प्लस 6 हो गया, एलसीएम ले लिया, एक्स एक्स कटा तो 63 और एक्स प्लस 6 हो गया, प्लस यहाँ से क्या रहा है, एक्स प्लस 6 कटा 72 इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ठीक है, क्लियर है ना, फिर ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही सॉल्व कर लिया। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 63 एक्स प्लस 6 प्लस 72 एक्स इज इक्वल टू 3x एक्स प्लस 6। किसी को डाउट यहाँ तक, अब इसको ओपन कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 63x प्लस 63 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 378, 378 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये 63x प्लस 72x कितना हो जाएगा ये, और उधर 18x भी है, उसको भी इधर ही ले आते हैं, तो एक ही तरफ करके एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72x माइनस 63x माइनस 378 इजिकल टू 0। मतलब क्या किया, जितना भी लेफ्ट साइड में था सबको हमने राइट साइड ले गए, राइट साइड ले गए, तो यहाँ से क्या हुआ, 63x का माइनस 63x हो गया, 378 का माइनस 378 हो गया, और 72x का माइनस 72x हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, अब ये तीनों x x के टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी करना हो कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इनको सॉल्व करने पे आएगा ये 117x माइनस 378 इजिकल्स टू 0। ओके, अब अगर पूरे में 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 से कट करेंगे तो उसको कितना हो जाएगा, 3 3 9, 39 एक्स माइनस 3 1 3 3 2 6, एक बचेंगे 129।
378 तरह 3 126 ये हुआ x² - 39x - 126 हो गया। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? सेक्शन फार्मूला बेटा अभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इस क्वेश्चन कर लें फिर करते हैं डिस्कस। ओके, ये क्लियर हुआ जो अभी हम लोग कर रहे हैं? ओके, अभी सेक्शन फार्मूला बता देती हूँ क्या होता है। ये क्लियर हुआ यहाँ पर x² - 39x - 126 ये आया। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करके इसका बताओ कि कैसे वैल्यू आएंगे x² को सॉल्व करके। x² - 39x को इसको ब्रेक करो, किसमें इसमें ब्रेक होगा 126 का पहले एलसीएम कर लो, कितना आ जाएगा 126 का एलसीएम करके देखो कितना आएगा। 2 से करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 2337 हो गया। एक कितनी बार जाएगा ये 7 इंटू 2, हाँ 7 3 21 इंटू 2 42 और -3 विल बी 39। यहाँ क्या रखेंगे -42। यहाँ आपको लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ कर लेती हूँ मैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कर लेती हूँ इसको। x² - 39 x² - 39x -126। ओके, -126 इज इक्वल टू 0 था, इसको ब्रेक किया x² - 42 एंड 3 में कर लेते हैं -42x प्लस 3x - 126 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -42 प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x -42 x -42 और x प्लस 3 इजिकल्स टू 0 हो गया। तो x इजिकल्स टू 42 आया या x इजिकल्स टू -3 आया। अब -3 तो स्पीड हो नहीं सकती है, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। आंसर हुआ यही। क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बताओ। क्लियर है ना? देखो इसमें एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या किया इसमें हम लोगों ने। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमने सपोज कर लिया ओरिजिनल स्पीड जो है वो x है। ठीक है, x इज टू डिस्टेंस कितना है 63, टाइम कितना है हमने सपोज कर लिया t1 है। ओके, तो यहाँ से t1 इज टू क्या हो जाएगा 63/x हो गया। ओके, नाउ x+6 इज टू क्या होता है 72 यहाँ से कहा कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसने बढ़ा दी है। ओके, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई तो x+6 हो गया। डिस्टेंस कितना है 72, टाइम इसमें कितना ले रहा है t2 सपोज कर लिया। ओके, तो यहाँ से हमें t2 निकाल लिया। अब वो कह रहा है टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है 3 लगा है, तो t1 प्लस t2 इज टू 3 हो गया। t1 की वैल्यू रख दी 63/x, t2 की वैल्यू ये रख दी हमने। यहाँ से इनको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, ये वाली x² - 39x -126 टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व कर लिया। 39x मिडिल टर्म था, इसको फैक्टराइज करके 42x प्लस 33x कर दिया ये। ठीक है, 42x प्लस 3x किया और यहाँ से फिर वैल्यूज निकाल ली x की। 42 किलोमीटर पर आवर लिया, क्यों? क्योंकि x को निगेटिव नहीं लेंगे, x को निगेटिव लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा स्पीड निगेटिव में हो रही है, स्पीड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो इसमें प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोटबुक निकाल रहे हो, कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो? हाँ, नोटबुक निकाल के मुझे करके दिखाओ। अपने हाथ से नहीं कर रहोगे तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व करना है 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन बाय लिख लो, 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 और इज इक्वल टू 2/3, ये दे रखा है। अब आपको सॉल्व करना है, इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 3 नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताओ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं हो सकता, ये क्यों लिखा है? एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 ये नहीं हो सकता, ये क्यों लिखा है? अगर एक्स टू 1 या 2 या 3 होता तो क्या हो जाता? देखो जब एक्स टू 1 होता, अगर यहाँ पर एक्स टू 1 होता तो 1 माइनस 1 क्या होता? 0 हो जाता। तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता, तो इसलिए एक्स टू 1 नहीं हो पाएगा। एक्स टू 2 भी होता तो ये वाला टर्म 1/0 हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। एक्स टू 3 होता तब भी 1/0 इनफाइनाइट हो जाता। इसीलिए इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं है। बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन में जो दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 2 3, ये क्यों दे रखा है? क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट होगी तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 1/0 क्या हो जाएगा? जस्ट हाँ धर्मेंद्र जी, अभी मैं आपको बताती हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ये क्वेश्चन कर ले फिर हम लोग बताते हैं। आप हो अभी यहाँ पर ना? अगर हो तो मुझे थम्स अप दो, अगर हो यहाँ पर। अब धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सिंह जी, ओके। हाँ मैं क्या कहती, अगर x टू 1 होता तो ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाता। x टू 2 होता तो ये भी 1/0 इनफाइनाइट हो जाता। x टू 3 होता ये भी 1/0 इनफाइनाइट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू 1 2 3 नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं, क्या कह रहा है? 1/x-1 माइनस 1 बाई, जब प्रॉपर ऐसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ से? क्वेश्चन ये मत सोच के घबरा मत जाना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है ना? क्वेश्चन को जैसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, x-1 x-2 और x-3 हो गया, ठीक है। x-1 x-2 यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से x-3, फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है ना, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ से x-2 x-3 हटा तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर x-1 बचेगा इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4 और नीचे कितना हो जाएगा? ये x-1 x-2 और x-3 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अब यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लेगा, x-2 बचा यहाँ पर और यहाँ क्या बचा? x-1 x-2 और x-3 इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। ठीक है, अभी x-2 x-2 यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, क्या बचेगा यहाँ पर? मैं देख लूँ क्या लिख रही हूँ फिर। 2 डिवाइड बाय x-1 x-3, ओके, x-1 x-3, ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 2/3 है, 2/3 2/3, ओके। 2 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर दे तो x-1 और x-3 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें क्रॉस ये इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x-1 इंटू x-3 कितना हो जाएगा? यहाँ से x² माइनस x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। धर्मेंद्र जी, अगर आप अभी क्लास में हो तो मुझे मैसेज करो, आप क्लास में हो तो ही मैं सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगी, अदरवाइज सबको कंफ्यूजन में नहीं करना मुझे। अगर क्लास में हो आप धर्मेंद्र सिंह जी तो मुझे मैसेज कर दो इसमें कि हाँ मैं हूँ, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। अगर आप नहीं हो तो फिर सबको कंफ्यूजन में नहीं करना मुझे। एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस x² सॉरी, अब इसको क्रॉस मल्टी इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, क्या? x² माइनस x माइनस 3x और
माइनस प्लस 3 इजिकल्स टू इतना हो गया, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 3 कैंसिल आउट हुआ, इजिकल्स टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लेगा तो x माइनस 4 इजिकल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू 0 या फिर x इजिकल्स टू 4 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आइदर 0 आ जाएगी या फिर 4 आ जाएगी। ठीक है, किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अभी देखो दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा सा लगा था कि हाँ बहुत बड़ा बड़ा सा होगा, कुछ बड़ा बड़ा होगा, लेकिन कुछ भी सिंपल से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में बड़ा देख करके एग्जाम में नर्वस नहीं होना है। ठीक है, आराम से करते जाना है। क्या किया इसमें, 1/(x-1) x-2 था, 1/(x-2) x-3 था। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बस वैसे ही फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही किया। x-1 x-2 ऐसे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर बचा x-3, यहाँ से x-2 x-3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा x-1। ओके, इसको बस सॉल्व किया, 2x-4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x-2, और x-2 कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आइदर 0 और 4, तो x या तो 0 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, अभी जो बंदा जो भी है, अगर आप हैं धर्मेंद्र जी, अगर आप हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आप सेक्शन फॉर्मूला का पूछ रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, उसका फॉर्मूला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है। जस्ट एक आपके रेफरेंस के लिए बता दे रही हूँ, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है x1 y1 होता है, कोई पॉइंट होता है यहाँ पर x2 y2। ओके, और कोई यहाँ पॉइंट है जिसको कट कर रहा है, एक्स वाई पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये मान लिया एम है, ये एन है। तो क्या इसका फॉर्म एक्स इज इक्वल टू, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स इज, ये जो लोग अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं उनके मतलब का नहीं है, ये जो जिन्होंने धर्मेंद्र जी ने जिन्होंने मुझसे पूछा है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये एक्स इज टू यहाँ से क्या आता है mx2। आप लोग मुझे लगता है टीचर को चेक करते हो, टीचर को पता है कि नहीं पता, मुझे जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस हो रही है तो मैं बता दूं ये चीज़ होती है। और y की कोऑर्डिनेट होता है my2 ny1/m1 + m2, m1 + m2 या m+n, अगर m+n है तो m+n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है ये। अब ठीक है, mx2 प्लस m प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+n, और mx2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जो इसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। ये हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बस जस्ट ये सेक्शन फार्मूला, इसी को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको कोई डाउट, जो मैंने पढ़ाए, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें कोई डाउट हो तो बताओ। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें कोई डाउट हो तो मैसेज करो मुझे। क्लियर है सब कुछ? चलो फिर सेशन को यही हम लोग खत्म करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल भी 2-3 दिन और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पे जाएंगे। प्रीवियस उसमें कुछ किसी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, क्लियर? वाइंड अप करें सेशन को। हम्म, चलो ठीक है, सेशन को हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर। कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, और जितने